भाई सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें। पिछली क्लास हमारी नंबर सिस्टम की कंप्लीट हुई है नंबर ऑफ फैक्टर, जहाँ हमने नंबरों को अच्छे से बेसिक से क्वेश्चन किए नंबर ऑफ फैक्टर के। और मैं ये यूट्यूब वाले बच्चों को भी और यहाँ मौजूद वाले बच्चों को भी ये बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों की पिछली कुछ क्लास छूटी हुई है वे बच्चे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के सभी नंबर ऑफ सिस्टम की सारी क्लासें देख लें। और जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनको अपने अंदर कुछ यहाँ बदलाव तो दिखाई दे ही रहा होगा। वैसे भी हमने यूट्यूब पर 22 वीडियो अपलोड कर दिए और यहाँ कुछ भी मैं पहले ही बता रहा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। इसलिए हमारे नंबर ऑफ सिस्टम की 22 क्लासें अपलोड हो चुकी है, वरना और जगह तो यूट्यूब चैनल पर 1 या 2 वीडियो मिलती है नंबर सिस्टम की, बस 3 या 4। और यहाँ कुछ भी ऐसा तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा यहाँ ये पढ़ करके कि हमारा नंबर सिस्टम में कुछ छूट गया है, कभी भी फील नहीं होगा। और ये यही नहीं है कि आप 10वीं या 12th लेवल का एग्जाम दे सकते हो, ये यहाँ पढ़ करके ये सारी वीडियो देख करके हमारे नंबर सिस्टम की पूरी क्लास देख करके जितनी भी यूट्यूब पर अपलोड है, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो किसी भी प्रकार का, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और हमने नंबर सिस्टम को बड़ी बेसिक से पढ़ा है और हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने अभी अभी कंप्लीट किया है नंबर ऑफ फैक्टर, और आज हम पढ़ने वाले नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। किसी ने पढ़ा है नंबर ऑफ जीरो? पढ़ा नहीं आज तक? तो आज की हमारी क्लास रहेगी नंबर ऑफ जीरो पर आधारित है। नंबर ऑफ जीरो को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। मैंने क्वेश्चन देखो 2 तरीके से बताए, एक बताए लॉन्ग मेथड से और एक बताए शॉर्ट मेथड से। हम क्वेश्चनों को बिना पेन के कैसे करते हैं और बेसिक से कैसे करते हैं। देखो एक तो होती है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक तो कभी समझ में नहीं आती, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक किसी के समझ में आती है? नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते क्वेश्चन को, हम करते हैं शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड भी समझ में आता है, यदि बेसिक पढ़ लोगे तो शॉर्ट मेथड भी अच्छे से समझ में आएगा सभी के। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, शॉर्ट ट्रिक कभी भी समझ में नहीं आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। हम जो कर रहे हैं यहाँ शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। और शॉर्ट मेथड से बिना पेन के कैसे करते हैं एग्जाम में और यहाँ भी कैसे कर रहे हैं, तो अच्छे से मैंने पिछले कुछ जो लेक्चर हुए उनमें सब में बता दिया है। आज की जो हमारी क्लास है नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है? शून्य की संख्या, ठीक है, शून्य की संख्या। नंबर ऑफ जीरो का अर्थ क्या है? शून्य की संख्या। यानी हमारे पास में कोई क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में हमें क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ शून्य की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या हमसे हमेशा एक ही प्रकार से पूछी जाएगी, कोई एक सीरीज होगी और वो सीरीज होगी मल्टीपल में, ठीक है। कोई एक सीरीज होगी और वो सीरीज होगी मल्टीपल में। जैसे मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ जीरो का, प्रश्न नंबर 1। एक गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, चुप हो जाए बच्चे, गुना 6 गुना 7 गुना 8 और गुना 9 और गुना 10। यदि इन 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं की, सभी प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो हमें यहां से शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे हमें, यहां से कोई बता सकता है? यदि इन संख्याओं की एक से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं की गुना कर दी जाए तो यहां से नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, मैं शून्य की संख्या क्या होगी।
अब एक बात बताओ सभी बच्चे, शून्य कब मिलती है हमें, कैसे मिलती है शून्य? मैंने बताया भी था कि शून्य कैसे मिलती है, 5 और 2 से ही मिलती है हमेशा। अदरवाइज किसी भी संख्या की गुना करने से कभी भी कोई भी शून्य नहीं मिलती है। केवल दो एक ऐसी संख्याएं, दो ऐसे अंक है जिनकी गुना करने पर हमें शून्य मिलेगा, और वो है हमारा 1 5 और 1 2। दोनों एक साथ होने चाहिए, ये नहीं कि 1 5 मिल गया तो हमारी शून्य मिल जाएगी हमें, वहां उससे मतलब नहीं है। 5 से दोनों एक साथ होने चाहिए हमारे पास में। जैसे यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि एक है कोई संख्या, सभी बच्चे ध्यान दें, एक है कोई संख्या और उसमें मैं 3 की गुना कर रहा हूं, क्या यहां मुझे शून्य मिल रहा है? नहीं। यदि कोई संख्या चलो 5 है और 5 में गुना कर रहा हूं 3 की, तो यहां मुझे शून्य मिल रहा है? नहीं, शून्य तो है ही नहीं। 15 है, ये तो शून्य मिला यहां से। 15 के पीछे शून्य है या 15 में कोई शून्य है? कोई नहीं शून्य होता, ठीक है। यदि मैं 2 की गुना 3 में करूं या किसी भी संख्या में करूं या 4 में कर दूं, चलो इस बार सम में कर दूं, तो क्या मिलने वाला है यहाँ? 8। 8 में कोई शून्य अंक होता है? नहीं ना, ठीक है। तो कैसे मिलेगा हमें शून्य? यदि मैं 5 और 2 की दोनों की इकट्ठी गुना कर दी जाए, यहाँ 5 और 2 की, तो यहाँ क्या मिलने वाला है मुझे? एक शून्य मिला है। और कितना शून्य मिला है? 1। कितने शून्य मिला है मुझे यहाँ से? 1 शून्य मिला है। यदि मैं 2 अकेले की गुना किसी 5 को छोड़ करके किसी अंक में कर रहा हूं, 9 तक किसी भी अंक में कर रहा हूं 5 को छोड़ करके, तो मुझे यहां कभी भी कोई भी शून्य मिलने वाला नहीं है। यदि 2 की गुना में 5 को छोड़ करके किसी भी अंक में कर रहा हूं, तो वहां मुझे शून्य कभी भी नहीं मिलेगा। यदि 5 की गुना 2 को छोड़ करके किसी भी अंक में कर रहा हूं, तो तब भी मुझे वहां कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। यदि 5 और 2 की गुना हम आपस में करेंगे तो एक शून्य तो कम से कम मिलने वाला है हमें यहाँ, ठीक है। तो 5 और 2 की गुना करने पर एक शून्य मिलता है हमें। कितना शून्य मिलता है? 1। अब हमें यहाँ क्या जांच करना है, यहाँ देखना क्या है हमें? देखो यहाँ 1 2 ये रहा मेरे पास में, और 3 में तो मिलेगा ही नहीं हमें। 3 से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 से तो कभी भी शून्य नहीं बनता है। और अब आया है हमारे पास में 4, इसमें कितने 2 है? देखो 1 2 2 हमें कितने मिलेंगे? इस यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कितने 2 मिलेंगे? तो 1 मिला हमें पहले, 1 कहाँ मिला? 2 में मिला, 1 2 ये रहा। फिर 2 2 किस में मिलेंगे? 4 में, तो 2 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना सभी के? 4 में कितने 2 मिले मुझे? 2। फिर 5 में कोई 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 नहीं मिलेगा हमें, यहाँ 2 नहीं मिले। चुप हो जाए बच्चे, अभी आराम से समझे। 1 में 2 नहीं होगा, 6 में 2 है रूबी, 6 में 2 है। कितने 2 है 6 में? वेरी गुड। यहाँ कितने 2 मिले हमें? 6 में 1 2 मिले। 7 में कोई 2 नहीं होता है। 8 में कितने 2 मिले हमें? 3 2 मिले। 9 में कोई 2 नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। 10 में कितना 2 मिलेगा? 1 मिलेगा। तो टोटल कितने 2 मिले मुझे यहाँ? 3 और 4 7 और 1 8। तो कितने 2 मिले मुझे? 2 की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। अब 5 को जांच करेंगे। कैसे? 5, क्योंकि 2 और 5 ही मिलकर के बनाते हैं, मुझे किसी और संख्या से लेना देना नहीं है। 2 और 5 से लेना देना है। यदि शून्य की संख्या बतानी है, सबको छोड़ देना है, 5 और 2 को ध्यान में रखना है। तो यहाँ कितने 5 मिले हैं मुझे? 1 5 ये यहाँ है, यहाँ कोई 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। एक यहाँ 5 मिला है मुझे, एक इसमें 2 है और एक क्या इसमें 5। तो 2 भी मैंने ले लिया था यहाँ से, और एक क्या रह गया है? 5। तो 5 की संख्या मुझे कितनी मिली है यहाँ से? एक बार मिली और एक बार मिली। तो कितनी मिली है टोटल? 2 मिली है। अब कितनी होगी यहाँ शून्य की संख्या? 2 5 है मेरे पास में और 8 2 2 के, तो कितनी शून्य की संख्या होगी? ध्यान से सुनो। देखो यदि मैं 1 5 और 1 2 की गुना कर रहा हूं तो कितनी जीरो मिल रही है? 1। और मेरे पास में कितने 5 है और कितने 2 है? सुनो देखो, यदि मुझे इनमें, ध्यान से सुनो, इसमें फीमेल तो है 2, सुनो ध्यान से, इसमें मानो फीमेल तो है 2 और मेल इसमें 8, तो शादी कितनों की होगी ये बताओ? 2 की होगी ना। तो बाकी 6 तो ऐसे ही रह जाएंगे 2 बिना शादी के ही। तो मुझे किससे मतलब है? जितने 5 है उतने ही 2 होने चाहिए, जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, तभी तो शादी होगी। 2 तो ऐसे ही रह जाएंगे बेकार में। तो यहां इसका मतलब ध्यान से सुनो,
क्या हुआ, यानी ये जो 6 बच गए, यहाँ मुझे कितने की जरूरत है, 2 की, 2 की जरूरत है। और 2 सबसे कम देखेंगे हम, सबसे कम कौन सा इसमें, 5 है। ठीक है, तो जो सबसे कम होगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी, जो सबसे कम होगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। सबसे कम क्या है यहाँ, 5 है, और 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो कितने शून्य बनेंगे यहाँ से, 2 शून्य मिलेंगे। एक 5 से कितने मिलते हैं, 1 0 मिलती है, तो 2 5 है, तो 1 से कितनी मिलेगी, 1 और मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, 1 और मिलेगी। हाँ, 25 चौका 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 चौका 100 भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। यहाँ मैंने ये बताया है, हमें यहाँ से देखो शादी कितनों की होगी, 2 की तो होगी। तो यहाँ से जितनी सबसे कम जो भी है उतनी हमें वहां 0 मिलने वाली है। तो सबसे कम क्या है, यहाँ 5 है। तो कितनी 0 मिलेगी, यहाँ से 2 0 मिलेगी। बाकी 6, ये जो 6 रह गए हैं हमारे 2, यहाँ से इनकी शादी होगी नहीं है, ऐसे ही रह जाएंगे कवारे। ठीक है, बंद करके। तो समझ में आए, यहाँ से हमने सीखा क्या, नोट में लिखना। सभी बच्चे ये हटा दो, उतारना चाहो तो उतार सकते हो। नोट लिखना है सभी बच्चों को हमेशा, अभी उतारना मत कोई भी। हमेशा 0 किस किस से मिलती है, हमेशा 0 किस किस से मिलती है, 2 तथा 5 के गुणा करने पर 1 0 मिलती है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि 2 हमें 0 कब मिलेगी, 2 और 5 की गुणा करने पर हमें 1 क्या मिलेगी, यहाँ 0 मिलेगी। क्या हुआ या, तो यहाँ 0 कितनी मिलने वाली है जब भी हमारे पास में। और हमें ये ध्यान देना है सबसे पहली बात कि 0 उतनी होगी जिसकी जितनी कम संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि बाकी तो ऐसे ही रह जाएंगे। हमें सबसे कम वाले को देखना है, उनकी संख्या कितनी है। और बाकी चाहे जितने भी हो, चाहे वो 2 भी कम हो सकता है या 5 भी कम हो सकता है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, हम ऐसी जांच करते फिरेंगे क्या 10, चलो ये तो 10 तक था, यदि आ गया 100 तक फिर क्या होगा। फिर तो हवा गोल। ऐसे ही पहले 100 तक गुना करनी पड़ेगी, फिर 5 5 को 2 2 को तलाशते हुए जाएंगे ऐसी, फिर सिट्टी बिट्टी गुल। तो क्या होगा फिर, वैसे ही तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं। तो क्या किया जाएगा फिर, अब ध्यान से सुने बच्चे सभी। देखो यहाँ पीछे मुझे क्या नजर आ रहा है, सबसे पीछे क्या नजर आ रहा है, ये लास्ट में क्या नजर आ रहा है, चलो बच्चों उसको छोड़ो, 10 नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखो सबसे ज्यादा क्या मिला मुझे लगातार संख्याओं में, छोड़ो सबको, सबसे ज्यादा लगातार संख्याओं में क्या मिला मुझे, 2 मिला। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ, किसी भी लगातार संख्याओं को यदि हम गुना कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या काउंट होने वाला है, वहां 2 काउंट होने वाला है। तो 2 को क्यों गिने हम, सबसे कम वाले को देखना चाहिए हमें तो यहाँ, क्योंकि जिसकी संख्या जितनी कम होगी उतने ही क्या होंगे, 0 होंगे। तो सबसे कम क्या मिलता है, प्राकृत संख्याओं को यदि लगातार गुना कर दिया जाए तो सबसे कम क्या मिलता है, वहां 5 मिलता है। क्या मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है, तो हमें 2 को क्यों तलाशें, हम किसको तलाशेंगे, केवल 5 को तलाशेंगे कि 5 कितने, आखिरकार 10 तक गिनने पर 5 कितनी बार आएगा, और जितनी बार 5 होगा उतनी ही बार क्या होगी, वहां 0 की संख्या होगी। क्या बताया मैंने, सबको समझ में आया। हमें 2 को नहीं तलाशना है, क्योंकि 2 अधिक बार आता है प्राकृत संख्याओं में लगातार गुना करने पर। 1 से लेकर के प्राकृत संख्याओं में लगातार गुना करेंगे तो 2 सबसे अधिक बार काउंट होगा। यहाँ 2, एक ये रहा, एक ये रहा, एक एक छोड़ करके 2 काउंट हो रहे, तो हमें उस 2 की तो देखना ही नहीं है, सबसे कम वाले को देखना है। यानी क्या मिलता है, सबसे कम 5 मिलता है। तो इसका मतलब इसी संख्या में मुझे 5 तलाशना है, जैसे कि 15 में मुझे 5 तलाशना है, कितने 5 है। तो क्या करेंगे, जितना भी जो भी मुझे चाहिए उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, जो भी मुझे चाहिए उसी से ही हम भाग करेंगे। इसमें मुझे 5 तलाशना है, कितने, 5 तिया 15। तो कितने 5 आने वाले हैं 15 में, 3 5 आने वाले हैं। कितने 5 आने वाले हैं, 3 5 मिलेंगे मुझे 15 में। काउंट कर लो, 1 5 एक बार आएगा, एक 10 में होगा और एक 15 में होगा। तो कितने मिले, यहाँ से 3 मिले, तो मिल रहे 5।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ और क्या करें, छोड़ो उस बात को, अभी आपस में बात बंद करो। यहाँ यदि मुझे 10 में 5 तलाशने हो तो लास्ट वाले नंबर को क्या करूंगा, 5 से भाग दूंगा, क्योंकि टोटल तो 10 है। टोटल कितने नंबर है, 10 है, और 10 को क्या करूंगा मैं, यहाँ 5 से भाग दूंगा तो कितने 5 मिलने वाले हैं मुझे, यहाँ से 2, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएगी, 2। तो 25 में 5 ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहां मुझे कितने 2 मिलने वाले हैं, 2 मिले, 5 से भाग दिया मैंने सीधे सीधे लास्ट को, लास्ट नंबर को, लास्ट संख्या को, तो कितने 2 मिले, यहाँ 2 मिले, और इतने ही क्या हो जाएगी, हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। इतनी 5 है, जो जितना कम होगा उतनी जीरो की संख्या होगी। बात समझ में आई। यदि अब मैं आप लोगों से ये पूछ लूं, यहाँ प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन ये कैसे भी आ सकता है, इसके रूप 1000 है, इस क्वेश्चन के रूप 1000 है, या तो ऐसे आ सकता है कि मल्टीपल में लगातार दे दिया जाएगा, ठीक है, या कैसे आएगा, प्रश्न नंबर 2, एक से 50 तक की संख्याओं की गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर जीरो की संख्या कितनी होगी। 1 से 50 तक की संख्याओं के गुना करने पर जीरो की संख्या कितनी होगी, तो कैसे पता करेंगे, मैंने अभी बताए, हम अब ये नहीं काम करेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें लास्ट अंक को देखना है। यदि नोट लिख लेना है, एक नोट लिख लेना है, यहाँ एक नोट और लिखना है हमें, यहाँ नोट, जब संख्याएं, क्या भाई, पिया जल्दी जा, जब प्राकृत संख्याएं गुणा में लगातार दी गई, चुप हो जाओ भाई, बाहर चले जाओगे नहीं तो, जो बोल लोगे तो, दी गई हो तो हम आखिरी संख्या को 5 से भाग करेंगे। ठीक है, किससे भाग करेंगे हम, 5 से भाग करेंगे। अब यहाँ ध्यान दे सभी बच्चे, तो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ 50 में, यदि जीरो की संख्या है बतानी है यहाँ, तो कितनी जीरो की संख्या दिखाई दे रही है, 10 है। चलो देखते हैं कितनी है। देखो मैंने क्या बताया कि लास्ट अंक को क्या करना है, हमें 5 से भाग देना है, तो लास्ट अंक कितना है हमारा, 50 है। ठीक है, कितना है, 50 है। इसको किससे भाग देना है, 5 से, तो 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 दशम 50। ठीक है, अभी भी है 5 से कटेगा, जो हमारा भागफल आया है 5 से कटेगा कि नहीं है, भागफल जो आया हमारा 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे फिर, 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10, क्या अब ये 5 से कटेगा, नहीं ना, तो ये वाला 10 और 2 इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो जीरो की संख्या कितनी होने वाली है यहाँ, 12। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी 25 था हमारा, एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि 25 में कितनी जीरो है, तो 25 को भी कैसे करेंगे हम, लास्ट तक, लास्ट का अंक कितना है हमारा 25 को किससे भाग देने वाले हैं, 5 से, तो यहाँ 5 पंजे 25, ये भी 5 से भाग होगा, तो यहाँ 5 ही कम 5, तो कितनी जीरो आने वाली है यहाँ हमारी, 6 जीरो आने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 6। बात समझ में आई, ठीक है।
ये करना है हमेशा। एक से लेकर के लगातार संख्याओं की यदि मल्टीपल हो रहा है तो हमें आखिरी के अंक को 5 से भाग देना है और हमारे वहाँ से एक एक को जितनी भी बार भाग देंगे जब तक वो हमारा भागफल भी 5 से भाग ना हो जाए, जब तक भाग हो रहा है हमारा भागफल भी, तब तक भी हम भागफल को भी भाग करते रहेंगे। जैसे यहाँ मैंने 50 को भाग दिया था, आखिरी का अंक क्या था, यहाँ 50 था, 50 को भाग दिया तो भागफल कितना आया 10। फिर 10 को भी 5 से भाग दिया तो कितना आया हमारा यहाँ से भागफल 2। अब ये 5 से छोटा हो गया, अब ये से भाग नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको छोड़ करके 50 को जितनी बार भाग हुआ है उसको क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 12 होगा। ठीक है, समझ में आया सभी के? यहाँ किसकी समझ में ना आया हो तो वो हाथ उठा करके ऊपर बता सकता है। विशाल जी मेरे समझ में नहीं आ गया आखिरी अंक, इसमें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो आखिरी अंक क्या मतलब है? जैसे 50 को भाग दिया, एक संख्या थी हमारी 25। हाँ, इसको उतारो पहले, चलो रुको। एक संख्या थी हमारी 25, इसका भी के भी क्लियर कर दो यहाँ डाउट। तो 25 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई तू तो बहुत लंबा इसको करवाएगा, 12 13 14 15, कुछ नहीं समझा तू, 16 17 18 19 20 21 22 और एक संख्या आएगी हमारी यहाँ 23 24, अभी बच्चे उतारे मत, और 25। केवल यदि लगातार संख्याएं, मैंने बताया कि हमें 5 तलाशना है। ठीक है, क्या तलाशना है, 5 तलाशना है। तो 1 5 मुझे यहाँ मिलेगा विशाल, 1, ठीक है, और 1 5 यहाँ मिलेगा, 2 हो गए। ठीक है, 1 5 कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ 3 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ नहीं 5 है, यहाँ नहीं, 1 5 यहाँ मिलेगा, कितने हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ अब हम यहाँ कितने 5 मिलने वाले हैं हमें, यहाँ 5 नहीं 2 5 मिलने वाले। कितने 5 है इसमें, 25 में 2, तो 4, तो यहाँ तक हो गए थे 20 तक, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। बता क्या डाउट है यहाँ, अब क्लियर हो गया सभी का? और यहाँ कितने बताए थे मैंने, 25 में 5, 6 5 है। ठीक है, क्लियर है, लास्ट संख्या 2 तो यो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, उतारो। तो ये भी छूट जाएगा, नहीं तो एक नोट और लिखना है यहाँ, 5 व 2 में जिसकी कम संख्या होगी उतनी ही जीरो होगी। ठीक है, 5 या 2 में से जिसकी कम संख्या होगी उतनी क्या होगी हमारी यहाँ, जीरो होगी। तो 3 नोट है हमारे पास में, 1 2 और 1 3। समझ में आया? 5 व 2 में जिसकी भी कम संख्या होगी उतनी ही हमारे पास में जीरो होने वाली है। उतारो, सभी ने उतार लिया है? ये हटा दो। प्रश्न नंबर 3, अब दोनों क्वेश्चन मुझे करके बताओ।
नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? एक गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और ऐसे ही सीरीज चलती हुई जा रही है, ऐसे ही सीरीज चलती हुई जा रही है और ये जा रही है हमारी 500 तक। ठीक है, में जीरो की संख्या कितनी होगी? में जीरो की संख्या कितनी होगी? एक क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 342 या चलो 42 लिख लो या 41 और फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, मतलब आपस में एक से लेकर के, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? एक से लेकर के 1 से 342 तक आप यानी प्राकृत संख्याओं की यहाँ क्या हो रही है? गुना की जा रही है। और इसमें क्या बताना है हमें? यहाँ नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 342 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करे। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताओ यहां जल्दी से, कितना आएगा? एक वाले का मैं जो ये हमारा 342 इसका ऑप्शन बता दे रहा हूं। यहां हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी है यहाँ 84, ऑप्शन सी है यहाँ 83, ऑप्शन डी है यहाँ 85। तो नंबर ऑफ जीरो बताए कौन सा ऑप्शन सही है? करे किस किस के हुए क्वेश्चन बताओ जल्दी से, किन किन के हुए क्वेश्चन बताओ। क्या कितना आया पहले का? हाँ भाई बता, पहले का कितना आया? 24। हाँ सपना, पहले के 2, बस केवल 2 ही है, 5। हाँ तो कौन से हैं? 120। अंजलि, और दूसरे का कितना आया? दूसरे का कितना आया? कुछ नहीं आया। हाँ जोली, कितना आया? हाँ 24 पक्का। 24 या 124? बताओ क्या आया? 124 या 24? 124 है मेरे तो। पहले का 24 कितना आया? 24 आया या 124 आया? तुम्हारा कितना आया पीछे? हाँ मेरा 120 और 124। हाँ भाई तेरा 24। हाँ 24। और तो यार मतलब कर तो ऐसे रहा था कि पता नहीं सारा ही क्वेश्चन सोल्व हो गया, जैसे कि दोनों ही कर दिया हो। जब तक मैं क्वेश्चन ये तुझे भी दे रखा था, स्पेशली इससे ही नहीं बता रखा था कि सही करना, तो अपनी कॉपी पे ध्यान देना था यार, अपनी कॉपी पे ध्यान देना आइंदे से। ठीक है, गुना करवाओ या कुछ करवाओ, जब ये यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, गुना नहीं करनी आती। पहले में क्या करना है हमें? यहाँ इतने मूर्ख होगी बताने के बाद भी ये नहीं मालूम हुआ 500 को किससे भाग देना था? हमें 5 से भाग देना था। भाग नहीं हो रहा है तो ऐसे दे लो, किसी से फैक्टर नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं आता है तो कैसे कर सकते हैं हम? भाग तो दे सकते हैं। ये कितनी बार कटेगा? 100 बार कटेगा। अब 100 को भी काटना है हमें कितनी बार? 5 से। ये कितनी बार कटेगा? यहाँ 20 बार, और 20 भी अभी कटता जाएगा हमारा 5 से। ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 100, 20 और ये कितने हो जाएंगे? 124। तो जीरो ऑफ नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी हमारी? 124। तो 24 कैसे आ जाएगा? 24 किस हिसाब से आया? मैं तो यही नहीं समझ में आया। तो ये भी तो 100 भी तो जोड़ना था केवल 500 को छोड़ करके।
ये किस किस का हुआ 342। 342 को क्या करना था, देखो या तो 5 से इसको भाग कर लो। अभी यहाँ सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे, बात मत करे और यहाँ ध्यान दे, 2 में तो 5 होता ही नहीं है। तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 340, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आसानी से हमसे भाग हो जाएगा, बस ये मैंने अपने लिए इसको आसान बना लिया। तो क्या कितनी बार कटेगा ये 5 छगा 30, ठीक है, और 5 अठे 40, तो 68 बार कटा, ठीक है। अब 68 को भी क्या करेंगे हम 5 से भाग करेंगे, 5 से ये हो जाएगा हमारा 13, यानी ये कटेगा हमारा 13 बार, 13 पंजे 65 हो ना, ठीक है। अभी 13 भी हमारा और 16 हो जाएगा, इसको भी हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2। शेष फल से मतलब नहीं है, जितना भागफल आता है उससे मतलब है। इसको जोड़ेंगे हम यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 70, और 70 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 83। ऑप्शन है यहाँ 83, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ। जैसे हम इसको जोड़ेंगे, 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। ये आंसर था, उतारो। हटा दो इसे। देखो ये था हमारा पहला टाइप। टाइप क्या था हमारा पहला, जब कोई संख्या लगातार मल्टीपल में हो, लगातार संख्याएं मल्टीपल में हो, ठीक है। अब यदि ये लगातार संख्याएं ना हो और कुछ और हो तो क्या करेंगे, तब हम नदी में जाकर के डूब करके मर जाएंगे क्या? क्या करोगे? तैरना हुआ? टाइप है हमारा टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या होगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जब 5 के गुणज में हो। जब फैक्टोरियल 5 के गुणज में हो, फैक्टोरियल मतलब जो हम ये पढ़ रहे थे, लगातार संख्याओं की गुणा हो रही थी, और यदि वे संख्याएं जो गुणा में वे 5 के गुणज में हुई तो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 5 गुना 10 गुना 15, ये 5 के फैक्टोरियल में ही तो है, हाँ। और फिर आएगा हमारा 20, फिर आएगा हमारा 25, और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। ये बच्चों कहाँ तक जाकर के रुका हमारा 40 तक, ठीक है। में जीरो की संख्या क्या है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ ध्यान से सुने सभी बच्चे। हम क्या करेंगे यहाँ, देखो इस संख्या में क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ 5 5 सब में, सभी के पास में 5 है, तो क्या करेंगे 5 को बाहर ले लेंगे हम। 5 को जैसे ही बाहर लूंगा मैं, यहाँ बाहर लेने का मतलब है कि बाकी संख्याओं को 5 से भाग करते हुए चलो, ठीक है। कॉमन का मतलब यही होता है। तो 5 से 5 को भाग करूंगा तो 1 बार आएगा, और ये कितनी बार आएगा 2 बार, ये कितनी बार आएगा 3, ऐसे ही ये सीरीज चलती हुई जाएगी, और कहाँ तक जाएगी 5 8 40 तक, तो 8 तक जाएगी। अब ये कैसी बन गई है, लगातार प्राकृतिक संख्या बन गई है। अब ये बताओ मुझे यहाँ से, अच्छा चलो उस बात को छोड़ो कि यहाँ मुझे 2 नजर आ रहा है ज्यादा या 5 नजर आ रहा है। 2 तो यहाँ बताओ 5 नजर आ रहा है ना, 5 देखो यहाँ 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ एक बार 2 आया मेरे पास में एक बार, और फिर 5 आ गया 2 बार, यहाँ 2, इसमें 3 होते हैं, 7 5 3 15 में होते हैं, और यहाँ 1 2, तो सबसे ज्यादा जो होंगे हमारे पास में 5 होंगे इस बार, जब हमारे पास में सबसे ज्यादा 5 है, क्योंकि 5 के फैक्टोरियल है तो 5 ही सबसे ज्यादा होंगे। ये ध्यान से सुनो, ठीक है। हर एक संख्या में 5 है, चाहे 2 तो हर एक में नहीं है, लेकिन 5 हर एक संख्या में है कम से कम। तो यहाँ 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो 5 को छोड़ना चाहिए इस बार हमें या 2 को,
5 को छोड़ेंगे ना, किसको छोड़ेंगे? 5 को। इस बार हमें 5 को काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ 5 हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। 5 सबसे कम होते हैं लगातार संख्याओं में, ठीक है। 5 सबसे कम कहाँ होते हैं? लगातार संख्याओं की गुना कर दी जाए तो उनमें सबसे कम 5 होते हैं। इसीलिए हम संख्या को 5 से भाग देते हैं। 5 देखते हैं कितने, बात समझ में आई? तो 5 देखते हैं। अब यहाँ हम क्या देखेंगे? 2 देखेंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ 5 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा 5 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 8 हो जाएगी। अब क्या करना होगा? जो ये हमारी 5 की पावर 8 आई है इसी को ही करना है, बस हमें किससे? 2 से भाग करना है, ठीक है। किससे भाग करना है? 2 से। तो जैसे ही मैं 5 की पावर 8 को 2 से भाग करता हुआ चलूंगा, ये 4 बार होगा, फिर 4 किससे भाग होगा? 2 बार होगा, ठीक है। और फिर 2 भी किससे भाग होगा? 2, ये 1 बार होगा। तो हमारे कितने? 6 और 1 7। तो टोटल ऑफ नंबर यहाँ की जीरो ऑफ नंबर कितने हो जाएंगे? 7। तो हमारी यहाँ जीरो कितनी होने वाली है? 7 होने वाली है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, क्या क्या मैंने, देखो पहले नंबर पर क्या किया, ध्यान से सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो। मैंने पहले नंबर पर क्या किया? लास्ट के नंबर को देखना है हमें, इसको सीधे सीधे किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 5 से। जैसे ही मैं लास्ट नंबर को 5 से भाग करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा? यहाँ पहले नंबर पर मैंने क्या किया? लास्ट अंक को 5 से भाग किया, तो मेरा जो ये भागफल कितना आया है? 8। कितना आया भागफल? 8। फिर दूसरे नंबर पर क्या किया मैंने? यहाँ इस 8 को किससे डिवाइड किया? 2 से। तो यहाँ मेरी नंबर ऑफ जीरो कितनी आई टोटल? 7 आई। अभी ये किया तो है यहाँ, तो यहाँ वो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये ध्यान देना है कि लास्ट नंबर को यदि कोई संख्या 5 के मल्टीपल में है, क्योंकि हमें देखना है 2 देखना है, क्योंकि 2 बहुत कम होंगे 5 के मल्टीपल में। तो कैसे देखेंगे? लास्ट के नंबर को हमें 5 से भाग देना है 5 के मल्टीपल वाले नंबर में, और वो जो भी हमारा भागफल आएगा उसको 2 से भाग करना है बस दूसरे नंबर पर। भागफल कितना आया? 5 से भाग देने पर 8 आया, और फिर 8 को किससे भाग करते हुए गए हम? 2 से। और जितनी भी बार भाग होता गया फिर उसको ऐड करते गए, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बनी हमारी? 7, ठीक है। 8 से 2 से भाग करके दिया 8 को, 7 जीरो किस तरह आएगी? तो लिखा है बस। ये वही तो है, ये वही है। ये वही है भाई। यहाँ देख, इसको चलो संकेत की शंका दूर करते हैं हम। जैसे ही मैं इसको भाग दूंगा संकेत कितना आएगा? 4, ठीक है। अब 4 को किससे भाग दूंगा मैं? यहाँ 4 को भी किससे भाग दूंगा? 2 से। तो कितनी बार भाग होगा संकेत? 2 बार। फिर 2 को भी किससे भाग दूंगा? 2 से। तो कितनी बार भाग होगा? 1 बार। ये 2 बार। तो यहाँ इन जो ये हमारे ऊपरले वाले इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा संकेत यहाँ से? 7, ठीक है। उतार ले अब। एक साथ में अभी एक क्वेश्चन और करो बच्चों यहाँ, तब तक इसको उतारो और ये क्वेश्चन करो उतारने के बाद। प्रश्न नंबर 5। 5 गुना 10 गुना 15 और ऐसे ही गुना होती जा रही है, ये 500 तक गई। और इसमें बताना है हमें नंबर ऑफ जीरो, क्वेश्चन मार्क। हमारे ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन ए है हमारा यहाँ 78, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ 116, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ 80 और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ 90। करके बताओ जल्दी से कौन सा सही है। पढ़ाना है वाला। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, किस किस का हुआ? कितना है सपना? 97। ऑप्शन में नहीं तो और का तो हुआ ही नहीं। विशाल 56 भी ऑप्शन में नहीं है।
चलो पता करते हैं। मैंने क्या बताया था इसको सोल्व करने का, एक कि हमें इसमें देखना है इसको केवल किससे भाग देना है, ये 5 का मल्टीपल है तो इसको 5 से ही भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, 5 से। तो कितना आएगा 5 से भाग करने पर 100 मिला है। अब इस 100 को, क्योंकि यहाँ 5 बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में है, तो हम इस जो हमारा भागफल आया 5 से भाग करने पर 100 जो, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हुए जाएंगे 2 से। यहाँ हमें मिलने वाला है 50, यहाँ 50 को भी फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ मिलने वाला है हमें 25, फिर 25 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलने वाला है हमें 12। ठीक है, और फिर 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलने वाला है हमें 6, और फिर 6 को भी 2 से डिवाइड करने वाले हैं हम, तो 3 मिलेगा। 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ 75 और 15 हो जाएंगे हमारे, तो ये 3 और 12 जोड़ेंगे तो 75 80 यानी 90 हो जाएंगे। 90 और 6 कितने हो जाएंगे, 96, और एक कितना हो जाएगा यहाँ 97। तो यहाँ ऑप्शन में तो हमारा 97 नहीं है, तो कितने मिलने वाले थे, इसका मतलब हमें यहाँ 97 जीरो मिलने वाले थे। हम ऑप्शन नंबर डी को 97 बना देते हैं। ठीक है, तो इसका योग आने वाला है, सभी बच्चे ध्यान दें 97। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ रूल बदल गया है। ठीक है, ये 5 के मल्टीपल में, ये लगातार में नहीं, मैंने इसीलिए इसको लिखवा दिया है टाइप नंबर 2, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहले ही बताया था कि वे उन संख्याओं को हम 5 से डिवाइड करेंगे जो संख्याएं लगातार मल्टीपल में हो, लगातार संख्याएं प्राकृतिक हो, वहां बताएंगे 5 से डिवाइड करने के बाद। लेकिन ये क्या लगातार मल्टीपल में नहीं ना, 5 का गुणज है, यानी 5 को तो छोड़ना है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो ये भी, यदि संख्या 2 के गुणज में हो तो क्या करेंगे, चलो इसको भी देखते हैं। उतारो जल्दी से इसको। ये उतार लिया सभी ने उतार लिया ये। चलो एक डाउट आया था यहाँ से कि सर ये तो चलो यहाँ से हमारे पास में इस बार 5 के मल्टीपल में है, यदि संख्या 2 के मल्टीपल में होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर शायद 6 है। ठीक है, और इस बार जो ये हमारी ये फैक्टोरियल है, ये कितने 2 के गुणज में हो तो क्या होगा, फिर यदि ये फैक्टोरियल 2 के गुणज में है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। दो 4 6 8 10 और ऐसे ही जा रही है सीरीज। चलो 20 तक ले लेते हैं। 20 में नंबर ऑफ 0 बतानी है। क्या करेंगे इस बार, देखो अब मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है, 2 ज्यादा इस बार मेरे पास में, 5 तो एक ही बार आया केवल, कहाँ मिला हमें 10 में जा करके, यहाँ एक ऐसे ही मिलेगा हमें 20 में। तो क्या करेंगे इस बार हम, लास्ट यदि मैं, चलो इसको भी यहाँ से 2 बाहर ले लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, ऐसे ही जाएगा 10 तक गया है ऐसे ही। ठीक है, तो जो ये हमारा ये आखिरी का जो ये 10 आया है, इसको क्या मान लेते हैं हम, 2 की पावर 10। इसी पावर को इस बार मैंने इसको 2 से भाग किया है, इस बार क्या किया है मैंने इसको 2 से भाग किया है, तभी तो ये मिला होगा। ये मिलते हुए जा रहे हैं, मुझे 2 से भाग किया है। पिछले वाले 5 का फैक्टोरियल था तो 5 से भाग कर रहे थे, 2 का फैक्टोरियल है तो किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं लास्ट वाले नंबर को। तो लास्ट वाला नंबर कितना मिला मुझे, 10 मिला 2 से भाग करने पर। वहां हम 2 से भाग कर रहे थे, जो हमारा भागफल आ रहा था, इस बार किससे भाग करेंगे, 10 को 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो जैसे ही मैं इस 10 को
पहले नंबर पर 5 से भाग करूंगा, 10 को 5 से भाग करूंगा तो कितना आएगा हमारा यहाँ 5 दूनी 10। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलने वाली है यहाँ संकेत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलने वाली है हमें यहाँ? 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ इस बार ध्यान से देखे। अभी पहले नंबर पर क्या किया मैंने, यदि संख्या 2 के मल्टीपल में है, यदि हमारे जो गुणज है वे 2 के मल्टीपल में है, तो क्या किया मैंने, जो लास्ट नंबर है 20 था इसको 2 से डिवाइड किया, हमें मिला यहाँ 10। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या किया मैंने, यहाँ जो हमारा 10 आया था इसको डिवाइड किया 5 से, तो हमें नंबर ऑफ जीरो मिले यहाँ से कितने कितने मिले भाई विशाल? 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। बस यही करना है, लास्ट नंबर पर ध्यान देना है, बाकी पर नहीं ध्यान देना है, कॉमन नहीं लेना है, लास्ट नंबर पर ध्यान देना है। तो हमें नंबर ऑफ जीरो मिलने वाले कितने? 2, 5 से भाग करने पर। समझ में आया? यदि कोई हमारे गुणज 5 के मल्टीपल में है तो 5 से भाग करेंगे, आखिरी जो हमारी मल्टीपल है, और फिर जो भागफल आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। यदि कोई हमारे गुणज 2 के मल्टीपल में है तो आखिरी नंबर को 2 से भाग करेंगे, जो भी भागफल आएगा उसको 5 से भाग करेंगे। ठीक है, ये करना है। उतारो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों क्वेश्चन घर से करके आने हैं। ठीक है, कल को इनके आंसर मैं खुद देखूंगा तुम्हारी कॉपी में सबकी, ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ देखूँ ना इनका आंसर, सभी बच्चों को घर से करके आने हैं। और मैंने बता दिया है कि 2 का कंटेंट, यदि 2 हमारा फैक्टोरियल हो तो कैसे आंसर निकालते, 5 फैक्टोरियल हो तो कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब ये मत बोल देना कि 3 फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल होगा तो जीरो ही नहीं बनेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 2 और 5 से जीरो बनती है, तो हमारा टारगेट है 2 और 5। कभी मूर्खता वाला काम कर दो यहाँ। बस अब बाकी आज की क्लास इतनी।